हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और ये ग्रेड 6 का है। ठीक है, क्लास 6 का हमने करना है और मैथ है। ठीक है, और इसका हम लोगों ने सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपके पास होगा क्या क्या। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलर और ग्रेटर इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस वाले का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने लगी हूँ इसको तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। अब स्मॉलर और ग्रेटर का क्या मतलब है। ठीक है, स्मॉलर का मतलब है छोटा और ग्रेटर का मतलब है बड़ा। अब अगर हमारे पास दो नंबर हैं, जिस तरह 1 और 2 मैं ले लेती हूँ, तो इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है। हमारे पास जो ग्रेटर है वो 2 है। ठीक है, हम लिखेंगे 2 इज ग्रेटर, 1 इज स्मॉलर। ठीक है, ये तो सिंपल है कि अगर दोनों पॉजिटिव के हैं। ठीक है, और इसका नंबर लाइन से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 पॉजिटिव के हैं ये। ठीक है, और यहाँ ये नेगेटिव के हैं। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो हमारे पास राइट साइड पे हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो नेगेटिव वाले हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं। अब यहाँ पर देखें 2 इज ग्रेटर मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि +2 है, पहले है हमारे पास +1 और फिर है +2। अब +1 और +2 दोनों हमारे पास राइट साइड पे हैं। ठीक है, जब राइट साइड पे है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2 ग्रेटर है और 1 हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है, हाँ जी, इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ -1 और -2, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हम अपने चेक करना है। ठीक है, तो जितने भी माइनस वाले होते हैं वो होते तो नेगेटिव हैं। ठीक है, सॉरी, होते तो स्मॉलर ही हैं। ठीक है, लेकिन अब माइनस माइनस दोनों के साथ आ जाए, बल्कि इस कॉन्सेप्ट से पहले आप ये देखें कि अगर एक +1 है और एक -2 है तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये -2 है और ये +1 है। ठीक है, -2 जो सा है और +1 राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर है, जबकि जो -2 है ये स्मॉलर है। ठीक है, अब इसी तरीके से इनमें देखते हैं तो -1 है और फिर -2 है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे तो नंबर हमारे पास कम होते जाएंगे। अब ये 2 है तो 2 हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है, और -1 हमारे पास ग्रेटर है। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने इस तरीके से देखना है। और इसके अलावा जो माइनस माइनस में अगर हमें पता ना चले तो आप सबसे आसान ये तरीका है कि जो भी चीज़ पॉजिटिव में बड़ी होगी, ठीक है, अगर मैं माइनस और माइनस को ना देखूं, सिर्फ 1 और 2 को देखूं, ठीक है, तो इनमें से 1 और 2 में से 2 बड़ा है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लग जाए तो वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से 1 और 2 में से 2 बड़ा है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लग जाए तो वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो नेगेटिव वाली अगर वैल्यूज में हमें कंपैरिजन करना है तो उसमें याद रखिएगा कि अगर बड़ी रकम के साथ नेगेटिव का साइन है, यानी कि अगर कोई वैल्यू बड़ी है और उसके साथ नेगेटिव है तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है, और अगर कोई छोटी वैल्यू है जिसके साथ नेगेटिव है तो वो उतनी ही बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब देखें एक और है कि अगर -4 है और यहाँ -5 है। ठीक है, अब इनमें देखें कि -4 और -5 में 5 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये स्मॉलर हो गया है। ठीक है, जबकि जो -4 है ये हमारे पास ग्रेटर हो गया है। अब नंबर लाइन से मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए -4 और ये -5, तो -4 ये वाला है और -5 ये वाला है, यानी कि -4 के ये लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास -5 है और -1 स्मॉलर है, और जो 4 है वो हमारे पास ग्रेटर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट था। अब अगला हमारे पास टॉपिक है इसमें कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को कंपैरिजन करना। ठीक है, यानी कंपेयर करना कि अगर मेरे पास ये जिस तरह है 1 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो ये +1 और प्लस का है, यानी कि जिसके साथ वो नंबर जिनके साथ कोई भी साइन ना हो तो उसके साथ अंडरस्टूड है कि वो प्लस का ही साइन होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो 4 हमारे पास बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम löगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सा है ये हमारे पास ग्रेटर का साइन होगा। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेटर, और अगर हमारे पास 1 है और यहाँ 0 है तो ये बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये हमारे पास है स्मॉलर का साइन। ठीक है, एक तरफ हमने स्मॉलर करना है, एक तरफ ग्रेटर करना है, ये तो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अदरवाइज जो सिंबल यूज होगा इसके लिए ग्रेटर है और इसके लिए हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है,
हाँ जी, अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास है, टेल विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमने ये बताना है कि कौन से इनमें से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। अब यहाँ पे देखें कि 26 ये प्लस का है, ठीक है, और ये भी हमारे पास प्लस का है, तो 26 और 7 में से कौन सा ग्रेटर है। हमें पता है कि 26 ग्रेटर है, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब इसी तरह है -16 और 34। अगर प्लस और माइनस के दरमियान कंपेयरिंग किया जाए तो हमेशा जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी वो बड़ी होंगी, ठीक है, तो इसमें 34 हमारे पास बड़ा है, ये ठीक है। -12 जो है वो 0 से कम है, ये भी हमारे पास ठीक है। 0 लेस है 14 से, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये 14 जो सा अगर मैं अंडर रेस पे करूँ तो यहाँ पर अगर 0 है तो इस साइड पे यानी 1 2 3 1 2 3 14 हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव वाले हैं, 0 से राइट साइड पे है, तो इस वजह से ये 0 छोटा है और 14 बड़ा है, ये ट्रू है। अब यहाँ पर है -10 और -16। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो माइनस वाली टर्म अगर आ गई तो उसमें जो नंबर बड़ा हो और उसके साथ माइनस लग जाए तो उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि वैसे 10 और 16 में 16 बड़ा है, लेकिन माइनस की वजह से 16 छोटा हो गया है और 10 हमारे पास बड़ा हो गया, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। और 0 लेस है -5 से, तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होते हैं, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, इस नंबर लाइन पे देखें लेफ्ट साइड पे है और 0 राइट पे है नेगेटिव की निस्बत, ठीक है। तो हमारे पास जो 0 है और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, तो ये बड़े होंगे और जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो हमारे पास इनसे छोटे होंगे। तो 0 जो सा है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 0 लेस है -5 से, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है, नहीं सॉरी ये हमारे पास है 0 लेस देन माइनस। अब सेकंड इसका क्वेश्चन है, आर ऑल द नेगेटिव नंबर टू द राइट और लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं क्या वो राइट और 0 के लेफ्ट साइड पर होते हैं नंबर लाइन पे। तो हम लिखेंगे कि ऑल नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या लिखना है, ऑल negative number to the left of 0 on the number line, ठीक है। ये देखें ना, मैंने नंबर लाइन ड्रा की थी, यहाँ पे 0 है तो इसकी लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है और यहाँ से हमारे पास ये होती है लेफ्ट साइड। तो 0 से जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ऑल नेगेटिव नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास हैं वो सारे ऑन द नंबर लाइन पर हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ यू स्टार्ट एट -5 मूव टूवर्ड लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, डू द नंबर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने ये बताना है कि क्या नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इसी तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ +1 +2, या मतलब कि राइट साइड पे सारे पॉजिटिव हैं और लेफ्ट पे मैंने नेगेटिव लिख दिए हैं, -4 -5 -6, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि अगर हम -5 से शुरू करते हैं और इसके लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है, ये 5 है और इसकी लेफ्ट साइड ये है कि इसकी लेफ्ट साइड पे अगर हम मूव करते हैं तो जितने भी नंबर हैं, जिस तरह -6 है, -7 है, -8 है, -9 है, तो ये हमारे पास नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव नंबर हैं और वो बड़े हैं, उनके साथ माइनस आ जाता है, ठीक है, तो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। तो -5 और -6 में से जो बड़ा है वो -5 है। इसके बाद जितने भी नंबर लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं वो सारे के सारे छोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि when we start at -5 move toward left on number line then all the number decrease, ठीक है। तो ये सारे नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास ये नंबर हैं जिनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। -8 है, -16 है, -32, 0, 14 और -27।
अच्छा जी, ये नंबर है, इनको हमने असेंडिंग करना है। असेंडिंग का क्या मतलब होता है कि हमने जब नंबर्स को तरतीब देना है, यानी इनका ऑर्डर अरेंज करना है, तो हमने छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जिस तरह अगर आप एक केजी क्लास में जब आप पास हो जाते हैं तो 1 में आ जाते हैं, फिर उसके बाद 2 में आ जाते हैं, फिर 3 में आ जाते हैं, तो आप असेंडिंग में जा रहे हैं, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सीढ़ी बना देते हैं जो शो कर रही होती है कि हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप केजी में हैं, फिर आप 1 पे गए हैं, फिर आप 2 पे गए हैं, फिर आप इसके बाद 3 पे जाएंगे, इस तरह आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसी तरीके से आपके पास ये नंबर है -8, -16, -32, 0, 14 और -27। अब आपको मैं ये तो बता चुकी हूँ कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, अब इनमें से देखना है कि सबसे छोटा हमारे पास कौन सा नंबर है। वैसे तो हम सबसे बड़ा हमारे पास है 32, लेकिन इसके साथ माइनस लग गया है तो ये छोटा हो गया है। तो मैं तो लिख देती हूँ -32। ठीक है, इससे बड़ा जो हमारे पास है वो है -27, इससे बड़ा हमारे पास है -16, इससे बड़ा हमारे पास -8, इससे बड़ा हमारे पास 0 और फिर 14। तो ये हमारे पास असेंडिंग में है। असेंडिंग का आपको समझ आ गई है ना कि नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो नेगेटिव नंबर सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, अब इन छोटे नंबर में से देखना है कि कौन सा सबसे छोटा है। तो अगर वैसे देखा जाए माइनस को अगर हम अभी निगलेक्ट कर दें तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे पास है 32। नेगेटिव में आप लोगों ने देखना है, ठीक है ना, 32 है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये इससे मतलब कि ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा -27 है, फिर इससे बड़ा -16 है, फिर इससे बड़ा -8 है, इससे बड़ा हमारे पास 0 है और फिर पॉजिटिव वाला है। ठीक है, और 0 ऐसा नंबर होता है जिसके साथ ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है, ये मिडल में होता है। ठीक है, नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास इसकी असेंडिंग ऑर्डर है। हाँ जी, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें हमने ये लगाना है, या तो ये साइन लगाना है या ये लगाना है। ये वाला जो साइन हमारे पास है ये स्मॉलर का है और ये जो साइन है ये हमारे पास ग्रेटर का है। ठीक है, तो इससे बहुत सिंपल है कि जो भी हमारे पास बड़ा होगा उसकी तरफ हमने ये इसका जो फेस है, ठीक है, इसको हमने खोलना है और जो स्मॉलर होगा उसकी तरफ फेस बंद करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है -10 और -20। अब माइनस को अगर निगलेक्ट कर दूं तो वैसे 20 बड़ा है। ठीक है, लेकिन माइनस की वजह से 20 क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो -10 हमारे पास बड़ा है। ये -4 और 0 में से जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं 0 से, तो 0 इसमें बड़ा है। ठीक है, 20 और 10 इसमें से 20 बड़ा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं। -10 और 0 इसमें से 0 बड़ा है। और ये 5 वाला आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 0 और -2 में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही। और अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।